नंबर 1 है, 8 व्यक्तियों के समूह का जो औसत वजन है 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब वह 54 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति की जगह कोई एक नया व्यक्ति प्रवेश करता है। तो जो औसत वजन है, औसत वजन कितना बढ़ जाता है? औसत वजन का मतलब है प्रत्येक वजन बढ़ जा 2.5 किलोग्राम। कुल व्यक्ति हैं 8, तो कुल वजन बढ़ा, कुल कितना वजन बढ़ा? कुल वजन बढ़ेगा 2.5 गुणा 8 बराबर 20 kg। ये वजन बढ़ेगा। पहला जो व्यक्ति गया उस व्यक्ति का वजन था 54 किलोग्राम, तो 54 और प्लस बढ़ा हुआ वजन कितना बढ़ा आपका? 20 किलोग्राम बढ़ा। इसलिए जो व्यक्ति आया उसका वजन 54 और 20 74 kg उसका वजन होगा। दैट इज आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अजय एक कार्य को 50 दिन में कर सकता है, विजय वही कार्य 30 दिन में कर सकता है। अगर वे दोनों बारी बारी से कार्य करें तो बारी से एक दिन काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? पहले दिन अजय काम करता है। सबसे पहले इनकी हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए जो है, यानी कि अजय करता है उसे 50 दिन में, विजय करता है उसे 30 दिन में। यहाँ से उनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। यहाँ से इनका लैसे होगा 50 और 30 का लैसे आगा 150। 50 तो 150, यानी कि हम कह सकते हैं ए जो है, यानी कि अजय जो है एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है और विजय जो है एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है। पहले दिन अजय ने कार्य किया। पहले दिन कार्य किया अजय ने, 3 यूनिट कार्य कर चुका। दूसरे दिन कार्य किया विजय ने, 5 यूनिट कार्य किया। इस प्रकार से 8 यूनिट कार्य हो गया 2 दिन में। 2 दिन में कितना यूनिट कार्य हुआ? 2 दिन में हुआ 8 यूनिट कार्य। अब जो हमारा कुल कार्य आ रहा था, कुल कार्य हमारे पास में 150 था। 150 को डिवाइड करेंगे हम 8 से। 150 डिवाइड बाई 8, 8 एकम 8, 7, 8 अठी 64, यानी कि ये आगा 18, शेष बचेगा यहाँ पे 6। इस 8 से डिवाइड करेंगे 150 के, तो 150 पूरा कट जावे या फिर इससे कम रह जाए। तो ये 18 बार हमने करा, तो 18 की गुना तो आप करोगे इसमें 8 में हमने 18 की गुना करी, तो आप कहोगे 144 यूनिट कार्य हो चुका 18 दिन में। और यहाँ पे दिनों की संख्या, यानी कि हम इसे भी 18 से ही गुना करेंगे। यहाँ 18 से गुना करेंगे, यानी कि आप कहोगे 36 दिन हमारे हो चुके। 36 दिन में जो कार्य हुआ वो हुआ आपका 144 यूनिट। अब बारी आती है अजय की। अजय कर एक दिन और अजय का लगा, तो एक दिन और अजय का लगा, 3 यूनिट कार्य वो कर चुका। यहाँ तक का अगर हम करें तो 37 दिन आपके हो चुके अब तक। 37 दिन में जो कार्य हुआ 144 पहले था, 3 ये है, 147 यूनिट कार्य आपका हो चुका। अब बात करते हैं शेष यूनिट। शेष यूनिट जो रह रही आपकी रह रही, क्योंकि 150 कुल कार्य था
147 हो चुका, तो शेष कार्य जो रहा आपका, शेष कार्य रहेगा 3 यूनिट। करेगा कौन? विजय करेगा एक दिन में 5 यूनिट कार्य, तो 3/5 यहाँ से मिलेगा हमें 0.60। 37 दिन ये थे और 0.60 ये है, तो कुल समय जो लगा 37.60 दिन में कार्य समाप्त होगा। इसका ऑप्शन नंबर है 37.6 सी। इस टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन है, वह संख्या क्या है जिसे 88 और 160 को विभाजित करने पर क्रम से 3 और 7 शेष प्राप्त हो। ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं, जो 88 आपको दिया है, 88 वह संख्या जिसे 88 और 160 को विभाजित करने पर क्रम से एक संख्या वो है जो 88 को विभाजित करे तो 3 शेष बचे, उस 3 शेष को हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये आ गया आपका यहाँ से 85। 160 को अगर हम डिवाइड करते हैं उस संख्या से तो 7 शेष बचता है, 7 हम इसमें से माइनस करेंगे, ये होगा 153। अब वो नंबर देख लो, यानी कि आप कहोगे 85 और 153 का में से निकालना, इन दोनों संख्याओं का 85 व 153 का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक वह बड़ा सा बड़ा नंबर जो दोनों संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही में से है। इनका में से आ जाएगा 17, 17 पंजे 85 और 17 निम्मा 153, ऑप्शन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 4, वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला जो ब्याज है 20% की दर है, समय 2 वर्ष है, 1200 रुपये की धनराशि से अर्जित होने वाला चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। 20% को रेशो में हम लिख देंगे 1/5। कोई राशि पहले वर्ष 5 से 1 बढ़ गई, कितनी होगी 6। दूसरे वर्ष भी क्या हुआ 5 से बढ़कर हुई 6, तो राशि होगी आपकी 25 और ये होगी आपकी 36। जो ब्याज मिला हमें यही मिला, यानी कि 25 और ये है 36, यानी कि 11 रुपये का हमें ब्याज मिला। ये निकालना, 25 का मान आपको दे रखा, 25 का मान आपको दे रखा 1200 रुपये, एक का मान हो जाएगा यानी कि बटे में 2500, पच्चीस चौका 100, 20 और 25 अट्ठे 200, एक का मान 48, 48 गुना 11, 11 अट्ठे 88, 8 11 चौक 44 और 8 52, 528 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे 1200 रुपये पर, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देखते हैं, ए अनुपात बी का अनुपात है ए अनुपात बी बराबर 3/2 7/3। तीन 9 और 7 दूनी 14, 9/14। ये अनुपात बी आगा 9/14। इसी प्रकार से बी अनुपात सी बराबर 1/5 अनुपात 1/7। इसका अनुपात आगा 7/5। अब ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा? ए अनुपात बी है 9/14, 9/14 और ये है यहाँ पे बी और सी 7/5, 7/5। जेड मेथड से करो। ए बी सी 9 7 63, 9 7 14 7 98 और 14 5 70। सात से कट्टों से 7 9 63 और यहाँ से आगा 7 एकम 7, 7 चौक 28 और ये आगा आपका 10। यही आपका अनुपात है 9/14:10, 9/14:10। ऑप्शन नंबर आपका ये बी है 9/14:10। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। सेब, संतरा और आम की संख्या जो क्रम से 5:7:8 के अनुपात में है। फल विक्रेता फलों की संख्या में क्रम से 40%, 50% और 75% की वृद्धि करता है। अब फलों का नया अनुपात क्या है? तो जैसे आपका ये है आपका 5:7:8, इस आप मान लो 500 अनुपात 700 अनुपात 800। इसमें वृद्धि कर रहा है, यानी कि 500 में 40% की वृद्धि, यानी कि इसमें 200 ऐड हो जाएगा, इसमें 200 ऐड होगा। और इसमें 50% की वृद्धि है, इसमें आप ऐड कर दोगे 350 इसमें ऐड होगा। और इसमें जो है वृद्धि करेंगे हम 60% की, 60% की वृद्धि करने पर इसमें 600 ऐड होगा। 800 का 75% 600। अब नई संख्या बन के आई यहाँ पे, ये आ गया आपकी 700 और ये आ गया आपकी 1050 और ये संख्या आ गई आपकी 1400। इसे आप 35 से एक जीरो कट गई यहाँ से, या 35 से हमने कटा, 35 2 होगा 70 और 35 3 105 और 35 चौका 140। तो आपका अनुपात बनेगा 2:3:4 बनेगा, यानी कि 2:3:4। ऑप्शन नंबर आपका है पहला।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन ये है कि वर्गाकार मेज है, इसका मेज का जो परिमाप है वो 84 सेंटीमीटर है। एक मेज को कपड़े के टुकड़े से ढकना चाहती है तो मेज को ढकने के लिए आवश्यक कपड़े के टुकड़े का क्षेत्रफल है, यानी कि उसका वर्गाकार का क्षेत्रफल निकाल लो। वर्गाकार क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर। भुजा कहाँ से निकल लेंगे? इसके परिमाप से। परिमाप कितना हो गया वर्ग का? वर्ग का जो परिमाप है वो है 4 गुना भुजा। ये कितना दे रखा आपको? ये दे रखा 84 सेंटीमीटर। तो जैसे ही भुजा निकाल लेंगे यहाँ से हम, तो भुजा बराबर 84 डिवाइड 4, भुजा आ गई आपकी 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर भुजा आ गई, इसलिए जो है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 21 का, क्योंकि भुजा गुना भुजा है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 21 गुना 21 बराबर 441 वर्ग सेंटीमीटर। उस कपड़े का क्षेत्रफल है 441 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं इसका कुछ। क्वेश्चन नंबर 8 है किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 60 है और महत्तम समापवर्तक 5 है। वे संख्या क्या हो सके? इसे ऑप्शन से काटते हैं। मान लो संख्या आपके ऑप्शन हमने पहले लिया 20 और 30। में से वो नंबर है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को डिवाइड कर दे। तो वो में से क्या 20 और 30 की अगर में से की बात करें तो बड़े से बड़ा नंबर 10 होगा। 10 इसका में से होगा, जो आपको दे रखा 5, इसलिए ऑप्शन आपका पहला भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर दूसरा लेते हैं। 10 और 30 का अगर में से निकाल लेंगे हम में से, तो इसका 5 में से इसका 10 आएगा और ले से में से इसका 30 हो जाएगा। सॉरी, लेस है। क्वेश्चन नंबर 8 है किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 60 है और महत्तम समापवर्तक 5 है। निम्न में से वह संख्या कौन सी है? ऑप्शन से निकालते हैं। अगर हमने ऑप्शन इसका पहले ले लिया, वह संख्या हमने 20 और 30 ले ली। अगर हम 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल ले तो इसका 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक 60 आ जाएगा और महत्तम समापवर्तक आएगा इसका 10। महत्तम समापवर्तक 10 होगा, जो आपको दे रखा होगा 5 है महत्तम समापवर्तक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए खत्म। इसलिए दूसरा ऑप्शन हम लेंगे। दूसरा ऑप्शन आपका 10 और 30 है। 10 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा 30, आपको दे रखा 60। ये भी कटेगा, ये भी नहीं होगा। अगर हमने लेते हैं हम संख्या नंबर ऑप्शन नंबर सी, आपके पास संख्या 15 और संख्या 20 है। इसका जो आप लघुत्तम समापवर्तक लोगे, लघुत्तम समापवर्तक 60 होगा और महत्तम समापवर्तक जो होगा महत्तम समापवर्तक 5 होगा, जो आपको प्रश्न में दे रखा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी है। इस सवाल को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ से करो। 8 9 हो गए 72 प्लस 12 3 36 और प्लस में आगा आपका 3 डिवाइड बाई 12 3 36, यह आगा आपका 36
और प्लस में आ गई 9 नियम की 80, 9 बराबर ये बनेगा 3, 6 और 3 9 और 2 11, 7 और 3 10 और 1 11, 111 डिवाइड बाई 36 और 9 45, 45 दूनी कितने हो 90, बच गए यहाँ पे 21 पॉइंट लगाया 0 और 45 चौक कितने हुए हैं 180, यहाँ से बचेगा आपका 30 पॉइंट लगवाया 1 0 लगाई और 45 छिका 6 पंजे 30, 3 6 चौक 24 और 3 27, दशमलव के 2 अंक तक यानी कि 2.46 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका डी। नेक्स्ट देखते हैं इसका। एक व्यापार में P और Q ने 3:2 के अनुपात में कुछ धन निवेश किया, जबकि P और R ने 1:4 के अनुपात में कुछ धन निवेश किया। यदि उनका वार्षिक लाभ 76,500 रहा हो तो R का लाभ बताना। तो जैसे यहाँ पे है ना P/Q ये है 3:2, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं Q/P बराबर 2:3, और दूसरा दिया P/R बराबर 1:4। इसे सीक्वेंस में लिखेंगे P/Q/R। इसे लिख लो आप Q/P/R। Q/P है 2:3 और P/R है 1:4। इसके बराबर के निशान जैसे ये लगता है, ये तो जेड का नियम लगाओ इसमें, नहीं तो जो बराबर साइड में है यहाँ पे हमने 3 लिख लिया और यहाँ पे हमने लिख लिया 1, तो ये नया अनुपात कितना बनकर आ जाएगा, यानी कि इसकी हम गुना करेंगे 2 एकम 2:3:4। चार 12, यह आ जाएगा 3 चौक 12, 4 12। अब इनका जो हिस्सा होगा इसी अनुपात में होगा, उसमें R का हिस्सा पूछा, तो इसमें 12 और 3 5 और 3 हो गए 12 और 3 15 और 2 ये हो गए 17। तो कुल कितनी धनराशि है 76,500 डिवाइड बाई 17। और किसका हिस्सा पूछा R का कितना है 12। यह आ जाएगा 17 चौका 68, 17 चौका 68, और अगर ये होगा आपका 16 में 60 गए 8 और 17 पंजे होगा आपका 85, 4500, और 4500 गुना कर दो आप 12 0 0 12 0 और 12 पंजे होगा 60, 6 और 12 चौक 48 और 6 ये हो गया आपके 54,000 का हिस्सा होगा इसका R का। ऑप्शन नंबर है इसका सी। नेक्स्ट है
क्वेश्चन दिया कपास से भरे एक बॉक्स का जो वजन है 45 किलोग्राम है। कपास से भरे एक बॉक्स का जो वजन है 45 किलोग्राम है यदि बॉक्स और कपास का जो वजन है 2:3:13 के अनुपात में है। यानी कि जो आपका बॉक्स है और कपास, इनका जो कपास है जो इनका अनुपात है वो 2:13 है और कुल वजन जो है इनका 13 और 2 15। इसका जो कुल वजन है, कुल वजन दे रखा 45। किसके मल्टीपल में आगा? 3 के। 15 के 45। तो उसने पूछा कपास का वजन, पूछा कपास का वजन 3 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 13 × 39। क्या है? 39 किलोग्राम। आपसे पूछा ग्राम में। 39 गुना आप कर दो 1000, आंसर आ जाएगा 39,000। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक इंजीनियरिंग छात्र को पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक चाहिए और वह 55% अंक प्राप्त करता है, फिर भी 20 अंकों से फेल हो जाता है। उसके अधिकतम अंक ज्ञात करने हैं। तो ये बहुत आसान है, यानी कि 15% अंक चाहिए थे। अगर 15% अंक होते वो पास हो जाएगा। कब? जब इस 55 तो से मिल गए थे और 20 और अगर हम दे दें उसे, यानी कि यहाँ से लिखोगे आप 55 अंक तो ये थे जो उसने प्राप्त करे और प्लस में 20 अंक जो उसे आवश्यकता थी। तो आप कहोगे कि 15% का जो मान है वो हो जाएगा 55 और 20 75। 75 तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 1% का मान आ जाएगा 75 डिवाइड बाई 15 और 15 पंजे 75 5। अधिकतम अंक का मतलब हुआ है यानी कितने अंक ला सकता है, यानी कि 100%। अधिकतम अंक है 100%। 1% का मान 5 है, इसलिए 100% का मान कितना आ जाएगा? 100% का मान आ जाएगा 5 गुना 100। आंसर है 500। इसका जो है परीक्षा के अधिकतम अंक थे। ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लगता है। वह अपनी गति को 20% कम कर देता है तो उतनी ही दूरी को तय करने में लगने वाला समय कितने % तक की बढ़ोतरी हो जाएगी? दूरी बराबर यानी कि उसकी चाल और गुना में समय, ये दूरी हो गए। माना उसकी जो चाल है x किलोमीटर घंटा है, चाल बराबर है x किलोमीटर घंटा। कितने घंटे चल रहा? 10। तो आप कहोगे दूरी जो बनेगी उसकी, दूरी बनेगी 10 गुना x बराबर 10x किलोमीटर। अब उसने चाल कर दी कम, कितनी? 20% कम। 20% कम हो जाएगा। अब कितना समय लगेगा? यानी कि दूरी हमारे पास में कितनी थी? दूरी थी हमारे पास में 10x डिवाइड बाई चाल। चाल कितनी होगी अब जब 20% कम होगी? यानी कि अब होगी इसकी 4x/5। x गया और यहाँ पर आ गए 50/4। आंसर आ गया 12.5 घंटे का समय। जैसे ही चाल उसने कम करी तो टाइम इसका बढ़ गया। पहले 10 घंटे आ रहा था, अब आ रहा 12.5 घंटे। -10 घंटे डिवाइड बाई पहला समय। पहला समय कितना था? 10 और परसेंटेज के लिए लगाया हमने हम 100।
तो ये आ जाएगा 2.5 बटे 10 गुना 100 परसेंटेज के लिए। आंसर आएगा 25% अधिक लगेगा समय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ए, बी और सी एक काम को क्रम से, यानी कि ए की बात करिए तो कार्य होता है 24 दिन में, और बी करता है उसी कार्य को 20 दिन में, और सी करता है उसी कार्य को 40 दिन में। इनका लैसा हो जाएगा 24, 20 और 40 का लैसा हो जाएगा 120। चौबीस पंजे 120 और 20 छिका 120 और 40 तियो 120। अब जो ये सी है कितने दिन में कार्य हो जाएगा? ये सी ने काम ख़त्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? इस ऐसे पर्सन को करने के लिए जो सी है ना, सी का जो एक दिन का कार्य कितना है 3, इसने 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, 4 से गुना कर दो, यानी कि 4 तियो 12 यूनिट कार्य जो है इसमें जोड़ दो 120 में। कुल कार्य 120 था, अब कार्य हो जाएगा आपका 132। 132 को डिवाइड कर दो सभी की कार्य क्षमताओं से। सभी कार्य क्षमता कितनी है? 5 और 6 11, 11 और 3 14। तो यहाँ से आ गया भाई ये 14 निम्मा 128, 132 और ये आ गया 128, 126। 14 निम्मा 126। यहाँ से मिल गया आपको 6। यहाँ पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगा के आपने 0 उतारी 60 और 14 चौक कितने हुए? 56। 56 यहाँ पे बच गए 4, ये होगा 40 और 14 दूनी 28 और 14 तियो 42। लगभग आंसर आएगा इसका 9.43 दिन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। एक बैग में 216 रुपये का मूल्य के क्रम से 2:3:4 में है। ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इस अनुपात में है 2x, 3x, 4x। दो एक्स गुना 1 प्लस 3x गुना 1/2 50 पैसे, यानी कि प्लस 4x गुना 1/4 बराबर कितने रुपए हैं? 216 रुपये।
यह आ गया 9x बटे 2 बराबर 216, x बराबर 216 2 बटे 9, 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, 24 और 24 दूनी होगा 48, x का मान आगा 48। x का मान 48 आगा। जो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या थी वो थी 4x, 4x है थी तो 4 गुना 24, 24 चौक का 92, 124 गुना 4, 24 दूनी 48, 22 दूनी 24, ये आगा 48, 48 गुना 4, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 2 कैरी हो गए 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, ये थे 48, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 192। ऑप्शन नंबर सी, 192 सिक्के हैं 25 पैसे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16 है कुणाल और गणेश की जो वर्तमान आयु है उनके बीच का जो अनुपात है, कुणाल एक है गणेश, इनकी वर्तमान आयु जो है वो 3x 5x है। 4 वर्ष के बाद यानी कि 4 वर्ष इसमें भी काउंट करा और 4 वर्ष हमने इसमें भी काउंट करा। चार वर्ष के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा, 12 वर्ष छोटा, यानी कि हम कह सकते हैं 5x माइनस 4 माइनस 3x और 4 प्लस 4 बराबर 12। ये माइनस के 3x होगी और माइनस के 4x माइनस की गुणस में होगी, तो ये हमसे लिख सकते हैं 5x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 4 बराबर 12। ये 5x ये 3x यहाँ से मिलेगा हमें 2x माइनस के 4 है और ये प्लस के 4 है, तो 2x बराबर 12 और x का मान आगा 6। क्या पूछा गया प्रश्न में? तो तब कुणाल की वर्तमान आयु, कुणाल की वर्तमान आयु, तो कुणाल की वर्तमान आयु कितनी थी 3x और x का मान कितना आ रहा 6, तो 6 3 18, तो कुणाल की वर्तमान आयु हो जाएगी 6 गुना 3, क्योंकि 3x है तो ये 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए।